हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम। दोस्तों, इसको इंग्लिश के अंदर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी रूल बोला जाता है और इस नियम को जो है इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। उन सब का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। वे देखने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेटा ये इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, ये बिजनेस स्टडी नहीं है कि बीच में कहीं से स्टार्ट करोगे और समझ में आ जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो इसी रूल को कर लेते हैं और देखना इस रूल ये जो पूरा बेस्ड है वो पिछले लेक्चर के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे रूल को, जिसका नाम है समसीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, इंग्लिश के अंदर इसको बेटा बोला जाता है इक्वी मार्जिनल, इक्वी, ठीक है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी रूल या कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये है हमारा नियम आज का। और इस नियम को अगर बेटा आपको समझना है तो एक बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी। क्या बताई? वो ये बताया कि पिछले जो लेक्चर है वो देखने बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात और समझ लो, वो ये कि इस रूल को बहुत ही आराम से एक जगह एकांत में बैठकर ठंडे दिमाग से समझना पड़ेगा, वरना ये रूल आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं भी मेरी स्पीड तेज नहीं रखूँगा, बहुत ही आराम से मैं इसको समझाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो समसीमांत उपयोगिता नियम है, जिसको इंग्लिश के अंदर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी रूल बोलते हैं, ये पूरा का पूरा आधारित है अपने सीमांत उपयोगिता नियम पर। सीमांत उपयोगिता जो नियम था, जिसको अपन मार्जिनल यूटिलिटी रूल बोलते थे, ये पूरा का पूरा उसके ऊपर ही आधारित है। इस नियम का बेस जो है वो यही है। इस समसीमांत उपयोगिता नियम का बेस, आधार क्या है? वो है सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, इसको अपन सीमांत उपयोगिता नियम के अंदर एक चीज आती थी MU। MU का मतलब क्या होता था? मार्जिनल यूटिलिटी। और ये मार्जिनल यूटिलिटी बेटा क्या बोलती थी? ये मार्जिनल यूटिलिटी बोलती थी कि एक वस्तु का जब सबसे पहले उपयोग करोगे तो आपको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। फिर उसकी सेकंड इकाई का जब उपयोग करोगे तो पहले जितनी आपको उपयोगिता यानी कि संतुष्टि नहीं मिलेगी। थर्ड वस्तु का जब आप उपयोग करोगे, उसकी थर्ड इकाई का जब आप उपयोग करोगे, उसी वस्तु की, एक ही वस्तु की पहली इकाई का उपयोग करोगे तो बहुत ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी। जब उसी वस्तु की सेकेंड इकाई का जब उपयोग करोगे तो थोड़ी कम उपयोगिता मिलेगी। और उसी वस्तु की जब आप थर्ड इकाई का, सेकेंड और थर्ड इकाई का जब उपयोग करोगे तो आपको थोड़ा और कम उपयोगिता मिलेगी। उसी वस्तु की एक समय ऐसा आएगा जब उसकी वस्तु की, फॉर एग्जाम्पल उस वस्तु की फोर्थ यूनिट का उपयोग करोगे तो आपको हो सकता है सीमांत उपयोगिता यानी कि MU बोलते हैं इसको, ये बिल्कुल ना मिले। और उसके बाद और उपयोग करोगे तो आपकी जो सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है, MU जो है वो नेगेटिव चली जाएगी। और इस सीमांत उपयोगिता का नियम का जो चार्ट है वो ऐसे गिरते हुए बनता है, MU हमेशा ऐसे गिरते हुए बनती है। जी हाँ सर, यहाँ पर मैंने कुछ बातों पे जोर दिया है। उसमें एक ये थी, एक ही वस्तु की फर्स्ट इकाई, एक ही वस्तु की सेकंड इकाई, उसी वस्तु की थर्ड इकाई, उसी वस्तु की फोर्थ
उसी वस्तु की बोल रहा हूँ। अभी ध्यान रखना यहाँ कुछ चेंज आएगा। ओके सर, हमें पता है सीमांत उपयोगिता नियम ये होता है, ऐसा होता था, आपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमें बताया मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, तो इसको ही आधार लेंगे इस नियम के अंदर। ओके, एक चीज़ और, जो ये अपना सीमांत उपयोगिता नियम है ये किस पर आधारित है सर? ये कार्डिनल एनालिसिस पर आधारित है। किस पर आधारित है? कार्डिनल एनालिसिस। कार्डिनल एनालिसिस क्या है सर? ये गणनावाचक विश्लेषण है। गणनावाचक विश्लेषण है। तो ये आपका जो सीमांत उपयोगिता नियम है, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी रूल या एमयू बोलते हैं, वो कार्डिनल एनालिसिस पर आधारित है। और कार्डिनल एनालिसिस क्या बोलता है कि उपयोगिता को यानी कि संतुष्टि को, उपयोगिता को अंकों में मापा जा सकता है। अंकों में गणितीय रूप से मापा जा सकता है, ये बोलता था, मापा जा सकता है। ये बोलता था कौन? ये बोलता था कार्डिनल एनालिसिस, कि आपकी उपयोगिता को अंकों में मापा जा सकता है और अंकों में मापकर हम सीमांत उपयोगिता को समझते थे। ठीक है, ये गणनावाचक विश्लेषण कार्डिनल एनालिसिस जो है ये उपभोक्ता के व्यवहार को समझने की एक तकनीक है। उपभोक्ता के व्यवहार को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर को समझने का एक तरीका है। तो मेरे हिसाब से जो अब अपन आगे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं यही कोशिश करूंगा कि चीज़ों को अपन एक दूसरे से कनेक्ट करके रखें, ताकि चैप्टर और उसके रूल्स और इकोनॉमिक्स वो एक तरीके से उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अपन को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए और चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होगी तो उसको समझना बहुत आसान है, दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए मैं इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि समसीमांत उपयोगिता नियम जो है वो किस पर आधारित है? वो सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है, मार्जिनल यूटिलिटी पर आधारित है, जिसकी एक ही वस्तु की इकाइयों का बार बार उपयोग करने से, अगली इकाई का उपयोग करने से, अगली इकाई का उपयोग करने से जो उससे उपयोगिता आती है, जिसको हम सीमांत उपयोगिता बोलते हैं, वो हमेशा गिरती जाती है, एक जगह शून्य होती है और उसके बाद नेगेटिव नकारात्मक भी हो जाती है। और ये नियम जो है ये कार्डिनल एनालिसिस के अंदर आता है, क्योंकि कार्डिनल एनालिसिस यानी कि गणनावाचक विश्लेषण बोलता है कि उपयोगिता को अंकों में मापा जा सकता है और इस नियम के अंदर हम उसको अंकों में मापते हैं। और कार्डिनल एनालिसिस जो है वो उपभोक्ता के व्यवहार को समझने का एक तरीका है। वाह सर, आपने बहुत ही कनेक्ट कर दिया और आगे कनेक्ट करेंगे बेटा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये देखना है, आप मुझे ये बताइए सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो मैंने बोला था गोसेन ने। ठीक है ना, गोसेन ने किया था। प्रोफेसर गोसेन ने सीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन किया था। तो गोसेन का ये प्रथम नियम था जिसका प्रतिपादन उसने किया था। और ये समसीमांत उपयोगिता नियम जो है ये गोसेन का दूसरा नियम है, गोसेन का द्वितीय नियम है। प्रथम कौन सा था? प्रथम तो वो था, द्वितीय नियम है। सेकंड नियम भी बोला जाता है किसको? गोसेन का द्वितीय नियम बोला जाता है इस समसीमांत उपयोगिता नियम को। क्यों? प्रथम नियम तो ये था सीमांत उपयोगिता नियम, अब समसीमांत उपयोगिता नियम ये उसका द्वितीय नियम है। ओके सर, फर्क क्या है सर इन दोनों के अंदर? अच्छा, गोसेन के अलावा गोसेन का इसको द्वितीय नियम भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको और भी बोलते हैं। एक तो बोलते हैं प्रतिस्थापन का नियम और एक तो बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन का नियम भी बोल सकते हैं, प्रतिस्थापन का नियम, और इसको बोला जाता है आमदनी का आवंटन नियम। ये भी इसी का ही नाम है। किसका नाम है? ये समसीमांत उपयोगिता को इन नामों से भी बुलाते हैं। क्या? एक तो गोसेन का द्वितीय नियम भी बोलते हैं, प्रतिस्थापन का नियम भी बोलते हैं इसको, आमदनी का आवंटन नियम भी बोलते हैं, और अधिकतम संतोष का नियम भी बोलते हैं, अधिकतम संतुष्टि का नियम भी बोलते हैं इसको, अधिकतम संतोष या संतुष्टि का नियम भी इसे बोला जाता है। यानी कि इस समसीमांत उपयोगिता नियम, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी रूल को इन नामों से भी पुकारा जाता है। ओके सर, अब यहाँ आइए, मैंने बोला था सीमांत उपयोगिता
नियम के अंदर एक ही वस्तु की अगली इकाई का उपयोग करने से उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, उसको पहले से कम जो है उपयोगिता मिलती है, संतुष्टि मिलती है। एक ही वस्तु, यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्योंकि सम सीमांत उपयोगिता नियम क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि कोई भी उपभोक्ता, कोई भी कंज्यूमर, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, अपने पास जितनी भी इनकम होंगी, अपन कभी भी उस पूरी इनकम को एक ही वस्तु पे खर्च करना पसंद नहीं करेंगे। एक उपभोक्ता क्या चाहेगा? एक उपभोक्ता चाहेगा कि उसके पास जितनी इनकम है, जितनी उसकी आय है, जितनी उसकी सैलरी है या जितना उसको प्रॉफिट होता है, वो विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ये नियम ये कहता है, जो मैंने अभी आपको बोला। सम सीमांत, ये सीमांत उपयोगिता नियम, मार्जिनल यूटिलिटी रूल, MU, ये क्या बोलता था? एक ही वस्तु की अगली इकाई का उपयोग करते जाने से एक समय ऐसा आएगा कि उसकी उपयोगिता नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन ये क्या बोलता है? एक ही वस्तु नहीं, एक उपभोक्ता चाहता है, सम सीमांत उपयोगिता नियम बोलता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी रूल बोलता है कि एक उपभोक्ता चाहेगा कि उसकी जो आय है, उसकी जो इनकम है, वो विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से उसको खर्च करें कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। वो अपनी पूरी इनकम एक ही वस्तु पे खर्च करना नहीं चाहेगा। और इस नियम के अंदर ये माना जाता है कि उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, वो विवेकशील है। वह अपनी आय से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। जितना उसके पास पैसा है वो ऐसी वस्तुओं पे खर्च करेगा उनको। वो समझदार है, बहुत पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि मैं कौन सी वस्तु खरीदूंगा कि मुझे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। ये नियम, इस नियम के अंदर यह भी माना जाता है कि वो एडवर्टाइजमेंट या फ्रॉड के चक्कर में कभी नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता बहुत ज़्यादा समझदार है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, किससे उसको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, किससे नहीं मिलेगी, ये सब उसको पता है। और उसकी इनकम स्थिर है, न ज़्यादा होती है न कम होती है। यह भी इस नियम का एक मान्यता है, ये माना जाता है। और इस नियम के अंदर यह भी माना जाता है उपभोक्ता के लिए सारी वस्तुएं एक जैसी संतुष्टि प्रदान करती है, वे वस्तुएं अलग अलग नहीं संतुष्टि प्रदान करती। आइए इस रूल को और पढ़ते हैं। ये जो मैंने अभी 1 2 3 पॉइंट बताए, ये इसकी मान्यताएं हैं। ऐसा मानकर चलेंगे तभी यह नियम लागू होगा। कैसे सर? ऐसा मानना ही पड़ेगा कि उपभोक्ता विवेकशील है, वरना ये नियम नहीं लगेगा। ऐसा मानना ही पड़ेगा कि उसकी इनकम स्थिर रहेगी, उसके आय के साधन स्थिर है, तभी ये नियम लागू होगा, वरना नहीं होगा। ओके सर। अब ये नियम यह बोलता है इसके अलावा कि अब इस नियम की परिभाषा के ऊपर आता हूँ, इसके मेन पॉइंट के ऊपर आता हूँ, जो आपको एग्जाम के अंदर लाइन लिखनी है। वो क्या है? देखिए, एक उपभोक्ता जो है अपनी आय, अपनी इनकम को कई सारे वस्तुओं के ऊपर, कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करना चाहेगा। जैसे A B C D 4 मान लेते हैं, A B C, कोई 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। और इससे उसको क्या मिलनी चाहिए? अपनी पूरी इनकम वो विभिन्न वस्तुओं पे खर्च करेगा। जैसे आपके सामने 1 2 3 4 वस्तुएं हैं, और इससे उसको क्या प्राप्त होनी चाहिए? अधिकतम संतुष्टि। ये तो बहुत आसान भाषा में मैंने समझा दिया। अब आप देखिए, ये नियम ये कहता है कि उपभोक्ता हर वस्तु पर जो अंतिम रुपया खर्च करेगा उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं के संदर्भ में, सभी वस्तुओं के संदर्भ में बराबर
होगी। ये है इसका मेन। अगर ये समझ में आएगा तो ये नियम समझ में आएगा। इस नियम से अभी आपको एक चीज पता चल गई कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी रूल, समसीमांत उपयोगिता नियम के अंदर उपभोक्ता अपनी आय को कई सारे प्रोडक्ट पर खर्च करना चाहेगा ताकि उसे क्या हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अब ये क्या है, अब समझना। ये प्रोडक्ट है, मान लेते हैं ABCD, 4 प्रोडक्ट है, उपभोक्ता की आय है, वो इस पे खर्च करना चाहेगा ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि मिले। अब समसीमांत उपयोगिता नियम के अंदर इसके अलावा और ये बोला जाता है कि उपभोक्ता हर वस्तु पर ABCD, प्रत्येक वस्तु की बात चल रही है, हर वस्तु पर जो अंतिम रुपया खर्च करेगा, ए वस्तु पर पहले खर्च करेगा, फिर करेगा, फिर 3rd नंबर या 4th नंबर पर जब इसके ऊपर लास्ट वाला रुपया खर्च होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है एक चॉकलेट ली, फिर उसके बाद एक और चॉकलेट ली, फिर 3rd टाइम जो अंतिम बार मैंने चॉकलेट ली उससे मुझे कितनी MU मिलेगी। MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता। 3rd नंबर जब मैंने चॉकलेट ली, इस A प्रोडक्ट की, A को चॉकलेट मान लेते हैं, फर्स्ट चॉकलेट ली, सेकंड ली, जब 3rd चॉकलेट ली और उस पर जो मैंने रुपया खर्च किया उससे मुझे कितनी उपयोगिता मिली, उससे मुझे कितनी सीमांत उपयोगिता मिली। और फिर B प्रोडक्ट जो है उसकी मैंने जब उसके ऊपर जब मैंने लास्ट बार, अंतिम बार जब एक भी रुपया खर्च किया तो उससे मुझे कितनी सीमांत उपयोगिता मिली। जो C वस्तु है उसकी जब मैंने उस C वस्तु को जब मैं कंज्यूम करने लगा और उसके ऊपर जब मैंने लास्ट अंतिम रुपया खर्च किया तो उससे जो मुझे सीमांत उपयोगिता मिली। और D वस्तु जो है उसको मैं खर्च करता गया उसके ऊपर रुपया, और उसके ऊपर जब लास्ट बार मैंने अंतिम बार जब 1 रुपया जितना भी खर्च किया उससे मुझे जो सीमांत उपयोगिता मिली वो सब बराबर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। अब आप पढ़ के देखिए, उपभोक्ता हर वस्तु पर जो अंतिम रुपया खर्च करता है, हर वस्तु पर क्या खर्च करता है, अंतिम रुपया जो खर्च करता है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता। हर वस्तु पर अंतिम बार जब रुपया खर्च करेगा, जब अंतिम 1 रुपया खर्च करेगा तो उससे सीमांत उपयोगिता तो मिलेगी ना। मान लेते हैं इसके ऊपर मैंने जो है 40 रुपये खर्च किए, तो लास्ट जब 40वां रुपया इसके ऊपर खर्च किया था तो उससे मुझे कितनी सीमांत उपयोगिता मिली, MU मिली। मान लेते हैं इसके ऊपर मैंने 20 रुपये खर्च किए, तो जब 20वां रुपया इसके ऊपर खर्च किया होगा तब उससे मुझे कितनी सीमांत उपयोगिता मिली। और फिर ऐसा का ऐसा इन दोनों में, फिर जो लास्ट रुपया खर्च करने से किसी वस्तु के ऊपर लास्ट रुपया खर्च करने से उससे प्राप्त होती है जो सीमांत उपयोगिता जो प्राप्त होती है, MU जो प्राप्त होती है, वो सारे प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब आप पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा। उपभोक्ता हर वस्तु पर जो अंतिम रुपया खर्च करेगा उससे प्राप्त होने वाली MU, मार्जिनल यूटिलिटी, उससे प्राप्त होने वाली MU सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं के ऊपर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सभी वस्तुओं के संदर्भ में वो MU क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन MU कौन सी, MU अंतिम रुपया खर्च करने से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है उसकी बात चल रही है। आई होप अगर आपने मेरे शब्दों पे ध्यान दिया है तो अभी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि समसीमांत उपयोगिता नियम आखिर कहता क्या है। ओके, अभी इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उस एग्जाम्पल के साथ ही कुछ रूल बताऊंगा। अभी बता देता हूं पहले, फिर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम ये भी कहता है कि जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल जो ये प्रोडक्ट खर्च किया, अपन इसको XYZ मान लेते हैं, सही रहेगा, XYZ और फिर O मान लो, ठीक है। तो XYZ प्रोडक्ट मान लिया, तो उपभोक्ता ये नियम बोलता है कि आपने जो X पे जितना खर्च किया, P मतलब पैसा खर्च किया, प्राइस, फिर आपने Y पे जितना पैसा खर्च किया, फिर आपने Z प्रोडक्ट पे जितना पैसा खर्च किया, फिर आपने O प्रोडक्ट पे जितना भी पैसा खर्च किया, है ना। O प्रोडक्ट पे आपने जितना भी पैसा खर्च किया वो आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। M मतलब मनी, वो आपकी मनी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। M मतलब आपकी जो इनकम है उसके संदर्भ में, आपकी आय के संदर्भ में।
बोला गया है। यानी कि जो आप x पे खर्चा करोगे, फिर आप y पे करोगे, फिर z पे करोगे, फिर मान लेते o पे किया है ना, तो उन सब पे जो पैसा खर्च किया है वो आपकी इनकम के बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। एक नियम तो ये बोलता है। उसके अलावा ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मैंने जो बताई ये वाली कि उपभोक्ता हर वस्तु पर जो अंतिम रुपया खर्च करेगा उससे जो सीमांत उपयोगिता जो मिलेगी वो हर वस्तु की समान होगी। इस नियम को फॉर्मूले में लिखूं, अगर इन लाइनों को मैं फॉर्मूले में लिखूं तो वो फॉर्मूला ये बनेगा, ये था आपका फर्स्ट और ये सेकंड। वो फॉर्मूला ये बनेगा कि फॉर एग्जांपल आपकी MU है x की, उसको आप डिवाइड करेंगे जब MU है आपकी x की और आप उसको डिवाइड करेंगे x की प्राइस से, MU x की और आप उसको डिवाइड करेंगे जब x की प्राइस से, है ना, जिसको अपन PX बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये MU सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी x की, उसको आप डिवाइड कर दो प्राइस x से, जो आंसर आएगा MU है आपके y की और फिर डिवाइड कर दो उसको P की प्राइस से, उससे जो आंसर आएगा। और मार्जिनल यूटिलिटी आपके मान लेते हैं Z प्रोडक्ट की और उसमें आप डिवाइड करो P प्राइस ऑफ Z की। अब ये जो आएगा ना, ये सब आंसर क्या आएगा, ये सब चीज़ें बराबर होगी। इस पैराग्राफ का मतलब ये है, अभी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। ओके ठीक है बच्चों, तो आप ये नोट कर लीजिए, ये बहुत कुछ बताया है मैंने इसके बारे में। हाँ एक चीज़ और रह गई, कैसे रह गई देखिए, ये सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है ना, ये अर्थशास्त्र का बोल सकते हैं सामान्य नियम है, सामान्य नियम है। अब आगे जितने भी नियम आएंगे, फॉर एग्जांपल उत्पादन से संबंधित जो नियम आएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल वितरण से संबंधित जो नियम आएंगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल जो भी नियम आएंगे उत्पादन से संबंधित, वितरण से संबंधित और इसके अलावा उपभोक्ता से संबंधित जो भी नियम आएंगे, उन सब का आधार ये नियम होगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम। यानी कि जो भी आगे नियम आएंगे उन सब का आधार ये है सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसको अर्थशास्त्र का सामान्य नियम बोला जाता है, जो हर जगह काम आता है। इसीलिए इस नियम को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। ओके बेटा ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर अपन लेते हैं एक एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जी सर, तो आप इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। ये एक ही चार्ट के अंदर मैंने बहुत कुछ बताया, आपको चीज़ों को कनेक्ट किया है। और अगर आप चाहते हैं बेटा मैं ऐसी चीज़ों को कनेक्ट करूं और इकोनॉमिक्स को और आगे बढ़ाऊं, तो आप है ना बिना कहे, मेरे कहे बिना लाइक्स आ जानी चाहिए, बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे शेयर करो इनको, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, अच्छा लगा है तो कम से कम तारीफ़ कर दो, ठीक है। तो आप ये चीज़ें ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि अपना कम्युनिकेशन बनता रहे ना। मुझे ऐसा लगता रहे ना, नहीं हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई पढ़ रहा है, देख के चले गए, ना लाइक आया, ना शेयर आया, ना कमेंट आया, तो वो कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप मेरे सामने तो हो नहीं। तो इतना तो आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी है आपकी किलो के अंदर, केजी में है 1 किलो, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपकी बुक का एग्जांपल है, आरबीएसई बोर्ड की बुक का एग्जांपल है जिसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है आपके सबसे पहले कोई एक्स प्रोडक्ट है, कौन है ये प्रोडक्ट है आपका एक्स वस्तु है, और उसकी प्राइस जो है ना वो 30 रुपये किलो है। प्राइस कितनी है? 30 रुपये किलो, ठीक है। और फिर आपका एक है वस्तु है वाई, एक वस्तु है वाई और उसकी प्राइस है 90 रुपये किलो, 90 रुपये किलो है, ठीक है। ओके, जब आप अगर एक्स वस्तु जो है उसका अगर आप उपयोग करेंगे फर्स्ट वस्तु का, तो आपको जो MU मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो 385 मिलेगी। सेकेंड वस्तु का जब प्रयोग करेंगे तो आप 355, और थर्ड का करेंगे तो 300, फोर्थ का करेंगे आपका तो 270, और फिफ्थ का करेंगे तो 200 यूटिलिटी मिलेगी। कौन सी? MU, मार्जिनल यूटिलिटी है ना। और यहाँ करेंगे तो 185। 90 रुपये वाला जो प्रोडक्ट है वाई, 1 किलो के 90 रुपये लगते हैं।
अगर आप उसकी 1 यूनिट का उपयोग करेंगे तो आपको MU जो मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलेगी वो 1150 मिलेगी। उसकी सेकंड जब वस्तु का आप प्रयोग करेंगे तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी 1035 मिलेगी, ठीक है। और अगर आप उसकी थर्ड यूनिट का उपयोग करेंगे, 3 किलो जब यूज़ करेंगे Y वस्तु को, तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी, बेटा मैं MU बोल रहा हूँ, MU सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ, वो आपको 985 मिलेगी। क्योंकि आपको पता है ना, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो हर बार क्या होता है, हर बार गिरती जाती है, ठीक है। और अगर आप Y वस्तु का कितना यूज़ करेंगे, 4th यूनिट यूज़ करेंगे उसकी, 4 किलो जब यूज़ करेंगे अपन, तो आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, 900 और फिर 840 और ये 730, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरती है, MU हमेशा ऐसा होता है, मैंने चार्ट में बताया आपको, ठीक है। अभी और उपयोग करेंगे तो और गिरती, फिर जीरो और नेगेटिव भी हो सकती थी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर प्रूव करना चाहूँगा जो मैंने आपको इस रूल के अंदर बताया, वो ये था, अपने पास फॉर एग्जाम्पल 2 वस्तुएं हैं, तो एक तो था कि MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस ऑफ X, इसमें आप जब डिवाइड करेंगे और इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ MU पूरा लिखते हैं, MU ये X का और ये MU Y का, 2 प्रोडक्ट है अपने पास, और प्राइस ऑफ Y, जब ये डिवाइड करेंगे तो आपका ये सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अपन ले लेते हैं जो अपना X प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल, एक सेकंड दोस्तों प्लीज़, थोड़ा ये हटा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर राम है, ठीक है। और मिस्टर राम जो है वो क्या करता है, वो X वस्तु जो है आपका X वस्तु, उसके लिए मिस्टर राम की जो पहले टोटल इनकम है ना, उसकी इनकम बता देता हूँ। उसकी जो इनकम है फॉर एग्जांपल 450 रुपये है, उसकी इनकम कितनी है, 450 रुपये। और वो जो है X वस्तु जो है उसके वो 3 kg यूज़ करता है, और Y वस्तु जो है उसको वो 4 kg यूज़ करता है, ठीक है। बस अब आपको सम सीमांत उपयोगिता नियम यहाँ लगाना है और प्रूफ करना है। पहला इसके अंदर आपको प्रूफ करना है कि वही जो मैंने अभी आपको बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y, ठीक है। प्रूफ करते हैं। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, मार्जिनल X की मार्जिनल यूटिलिटी ये रही 385, ये सब MU है, यहाँ पर भी ये MU है, ठीक है। तो X की MU ये रही 385, 355, 300, 270, 200, 185। अपन कौन सी लेंगे, तो X देखिए, X की कितनी kg यूज हो रही है, 3 kg यूज हो रही है, ये रही kg, कितनी यूज हो रही है, 3। तो MU कितना है X का, 300, तो ये 300। और प्राइस ऑफ X, प्राइस कितनी है 30, तो ये 30 इक्वल टू MU किसकी, Y की, Y ये रहा, Y की ये MU रही, लेकिन MU कौन सी लेंगे, kg के हिसाब से। तो Y कितना यूज़ हो रहा है, Y हो रहा है 4 kg, तो Y यूज़ हो रहा है आपका 4 kg, तो ये रही MU कितनी 900, तो 900। और प्राइस ऑफ Y कितना है 90, तो 90। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 0 से 0, 3 से 1, 0 से 0, 9 से 1, तो यहाँ ऊपर भी बच गया आपका 10 और इधर भी 10। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये क्या है पता है, ये X जो प्रोडक्ट है उस पे जो अंतिम रुपया यूज़ किया, उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी आई वो 10 है। ये पता है क्या है, ये Y पे जब मैंने अंतिम रुपया खर्च किया उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी आई वो 10 है, और ये दोनों हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये नियम यही कहता है कि हर वस्तु पर जब अंतिम रुपया खर्च किया जाता है और उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी आती है वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ बराबर है, इसका मतलब यहाँ सम सीमांत उपयोगिता नियम बराबर काम कर रहा है। सेकेंड एक ये था कि जो आपका X प्रोडक्ट है, X के ऊपर जो आपने खर्चा किया प्लस Y के ऊपर जो आपने खर्चा किया वो आपकी मनी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो भी देख लेते हैं। X वस्तु के ऊपर अपन ने कितना खर्च किया, X वस्तु अपन ने कितनी यूज़ करी, 3 किलो, 3 kg वस्तु यूज़ करी, 3 kg। और 1 किलो के कितने रुपए हैं, ये 30 रुपीज़ पर kg है, ये 30 रुपीज़ पर kg है, और ये भी 90 रुपये पर kg है। तो 1 किलो के कितने रुपए हैं, 30 रुपये। अपन ने कितना यूज़ किया, 3 किलो, तो 30 रुपये, ठीक है।
ये हो गया आपका ये वाला। अब y का देखते हैं, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, ठीक है। अब y का देख लेते हैं, y पे देखिए बेटा, प्लस का प्लस, y देखिए, y आपने y कितना यूज़ किया, y यूज़ किया हमने सर 4 किलो, ये देखो y 4 किलो यूज़ किया, और पर केजी कितने रुपए लगते हैं, 90 रुपये, तो 4 केजी और पर केजी लगते हैं 90 रुपये, ठीक है। और टोटल मनी हमारे पास कितनी है, 450, तो ये बराबर आना चाहिए, ठीक है। मनी हमारे पास 450 है, टोटल इनकम हमारी 450 है, तो 3 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 90, प्लस 4 को उससे करेंगे तो 360, 4 को करो 4 मल्टीप्लाई बाय 90, हाँ 360 इक्वल टू कितना होनी चाहिए 450, तो इन दोनों को प्लस करो, 360 प्लस 90 450, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। ओके सर, तो ये था आपके सामने एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दे रखा है, वो मैंने करा दिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूं तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को बताइए, वीडियोस को शेयर कीजिए, मतलब व्यू आने चाहिए, तभी तो टीचर को पढ़ाने में मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्लास के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब बच्चे नींद ले रहे हैं, या उस क्लास में 1-2 बच्चे बैठे हैं, कैसा लगेगा, और एक क्लास भरी हुई हो, सब इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा। तो बस वही यहाँ अपन ऑनलाइन पोर्टल पे भी यही चीज़ चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।